नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चले है। इसमें आपके पुलिस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके साथ अभी जो एग्जाम हो उनमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, या कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, करंट से जुड़े कौन से मुद्दे चर्चा में, उससे जुड़े स्टैटिक जीके को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। देखिए, आप सबको री एग्जाम होने जा रहा है, ये जो टाइम मिला है इस टाइम को यूटिलाइज कर लीजिए। जब आपका एग्जाम था ना, तब आप कह रहे थे ना कि शायद थोड़े दिन और टाइम मिल जाती तो और चीज़ें, अब तो बहुत टाइम मिला है। बेशक आपने पढ़ाई नहीं की होगी, लेकिन अब आपको मौका मिला है, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। नोट्स, आपको पीडीएफ, ये सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पे मिलती हैं, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में क्या हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बैंक के नाम से भी जानते हैं। अब वर्ल्ड बैंक के हेड इस टाइम पे कौन है? वर्ल्ड बैंक के इस टाइम पे आपके हेड है अजय बंगा जी। आईएमएफ की एक मुद्रा होती है एसडीआर। एसडीआर आईएमएफ की मुद्रा होती है, स्पेशल ड्राइंग विशेष आरक्षण मुद्रा। तो कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं एसडीआर। एसडीआर किसकी मुद्रा है? तो एसडीआर आपकी आईएमएफ की मुद्रा है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को क्या बोलते हैं? जुड़वा बैंक के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। जब 1944 का ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, इसके बाद से जब वर्ल्ड बैंक बनाया गया था, जब उस टाइम पे वर्ल्ड बैंक बनाया गया था तो इसका नाम वर्ल्ड बैंक नहीं था, इसका नाम क्या था? आईबीआरडी था। इसके साथ क्या होता है? पुनर्निर्माण विकास के साथ अंतरराष्ट्रीय बैंक बनाया गया था। लेकिन बाद में हमने आईबीआरडी का नाम बदलकर क्या कर दिया? बाद में आईबीआरडी का नाम बदलकर वर्ल्ड बैंक कर दिया गया था। वर्ल्ड बैंक में क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी काम करता है। वर्ल्ड बैंक के 189 सदस्य हैं, भारत भी वर्ल्ड बैंक का सदस्य है। वर्ल्ड बैंक क्या होता है? कुछ प्रकार की रिपोर्ट जारी करता है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट पहले वर्ल्ड बैंक जारी करता था, लेकिन अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को बंद कर दिया है। मानव पूंजी सूचकांक भी वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी आपकी कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं, वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? वर्ल्ड बैंक के हेड है आपके अजय बंगा जी। अच्छा, ये बताइए आरबीआई के हेड कौन है? आरबीआई के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। एसबीआई के हेड कौन है? एसबीआई के हेड है आपके दिनेश खारा जी। नाबार्ड बैंक के हेड कौन है? नाबार्ड बैंक के हेड है एनजी सावी। एनजी सावी जी नाबार्ड बैंक के हेड है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध से क्वेश्चन आया तो हम क्या करते हैं? सारे इंपॉर्टेंट युद्धों के बारे में एक बार में डिस्कस कर लेते हैं। 1761 में तो आपका पानीपत का युद्ध हुआ था। इसके साथ 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 में आपकी एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को प्रारंभ किया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बनता है, ध्यान रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध के बारे में देख लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी को। पृथ्वीराज ने क्या कर दिया था? मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। इसके बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। चंद का युद्ध। चंद का युद्ध 1194 में होता है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। पानीपत का पहला युद्ध कब होता है? 1526 में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। खानवा का युद्ध 1527 में। बाबर ने राणा सांगा को हराया था। बाबर को रण निमंत्रण किसने भेजा था? राणा सांगा ने ही बाबर को रण निमंत्रण भेजा था। एक्चुअली राणा सांगा ने क्या सोचा था? उस टाइम पे जो इब्राहिम लोदी को राणा सांगा पराजित करना चाहता था और अपना शासन स्थापित करना चाहता था, लेकिन राणा सांगा इब्राहिम लोदी को पराजित कर नहीं पा रहा था। तो राणा सांगा ने क्या किया? बाबर को रण निमंत्रण भेजा कि आप भारत आइए, इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करिए। क्योंकि राणा सांगा ने सोचा था कि अगर बाबर यहाँ पे आएगा तो भारत से धन लूट कर, पैसे लूट कर वापस चला जाएगा। तो उसने सोचा कि फिर मैं क्या करूँगा,
गद्दी पर बैठ जाऊंगा। लेकिन बाबर ने क्या किया, बाबर ने यहाँ पे आकर मुगल वंश की स्थापना कर दी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी। अब इससे तो राणा सांगा के सारे सपने काफूर हो गए। उसने तो सोचा था कि वो गद्दी पर बैठेगा, लेकिन बाबर ने तो स्वयं गद्दी पर बैठ दिया। इसलिए क्या होता है, खानवा का युद्ध होता है 1527 में। वो खानवा के युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित कर दिया था। जिहाद का मतलब क्या होता है, अपने धर्म की रक्षा के लिए प्राण त्यागने के लिए अगर आप तैयार हैं तो क्या होता है, जिहाद होता है। तो कौन से युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित किया था, खानवा के युद्ध को। बाबर ने पहली बार युद्ध में कौन सी तुगलका पद्धति का प्रयोग किया था, और तोपों का प्रयोग भी पहली बार भारत में किसने किया था, बाबर ने किया था। कब किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है, 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर का पुत्र कौन था, हुमायूं। हुमायूं का पुत्र कौन था, अकबर। अकबर का पुत्र कौन था, जहांगीर। ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, 1528 में हुआ था। बाबर ने मैत्री राय को पराजित किया था। घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 में होता है। बाबर ने अफगानों को पराजित किया था। इसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध होता है। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने क्या किया था, हुमायूं को पराजित किया था। शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना किया था और हुमायूं को पराजित कर दिया था। इसके बाद क्या होता है, कन्नौज का युद्ध। 1540 में आपका कन्नौज का युद्ध होता है। कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को फिर से पराजित किया। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में। अकबर ने हेमू को पराजित किया था तथा अकबर मुगल वंश का शासक बना था। 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर बुक्का ने की थी। और जो कृष्णदेवराय का संबंध तुलुप वंश था, उन्होंने भी क्या किया था, विजयनगर में शासन किया था। ये तालीकोटा का युद्ध आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, तालीकोटा का युद्ध आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अभी एक टाइम पर मूवी बन रही है, वो तालीकोटा के युद्ध पर आधारित है, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तालीकोटा का युद्ध क्या हुआ था, 1565 में होता। तालीकोटा के युद्ध को राक्षस तारणी का युद्ध भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित किया था। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। वांडीवास का युद्ध 1760 में होता है। फ्रांसीसी पराजित हो जाते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य होता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध से क्या होता है, आपका अवध के नवाब, मुगल बादशाह और बंगाल के नवाब तीनों पराजित हो जाते हैं और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, तो बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था हेक्टर मुंडो ने। लेकिन जब आपकी इलाहाबाद की संधि होती है तो इलाहाबाद की संधि करने कौन आता है, रॉबर्ट क्लाइव आता है, और रॉबर्ट क्लाइव ही बंगाल का पहला गवर्नर बनता है। 1757 में जो प्लासी युद्ध हुआ था, प्लासी युद्ध में नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट आया युद्ध के बारे में क्वेश्चन, जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध थे उन सारी चीज़ों का एक साथ सफाया कर दिया। ऐसी ये सीरीज आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होगी कि अगर एक कोई टॉपिक आएगा तो उस टॉपिक से और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हमने सारी चीज़ों को सफाया कर दिया, ऐसे मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा तो एग्जाम तक आपके पास कम से कम बहुत अच्छे क्वेश्चन का संकलन होगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो कैसा लगता है इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा जरूर दिया करिए। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिलते हैं। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए और वीडियो को लाइक करिए। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। ये पीडीएफ बनाने के लिए, इस सारी चीज़ों को संकलन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। इसके बाद क्या हुआ, 1881 में रिपन के कार्यकाल में पहली बार 10 की जनगणना प्रारंभ हुई थी। अभी हमारे यहाँ पे क्या होती है, जनगणना 10 वर्ष में होती है। अभी इस टाइम पे हम 2011 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, विश्व में पहली बार जनगणना कौन से देश में हुई थी, तो विश्व में पहली बार जनगणना स्वीडन में हुई थी। जनगणना का उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ पे है, तो जनगणना हमारे संघ सूची के अंतर्गत है। अगर जनगणना हमारी संघ सूची में, तो इसका मतलब जनगणना कराने की जिम्मेदारी किसकी है, केंद्र सरकार की। जनगणना संबंधी कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है, केंद्र सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची। केंद्र सूची या संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है।
राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य सरकार बनाती है। समवर्ती सूची पर कानून केंद्र और राज्य सरकार दोनों बना सकती है। और समवर्ती सूची हमने कहाँ से लिया था? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया था। जनगणना तो आपकी संघ सूची के अंतर्गत है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा जनसंख्या, तो जनसंख्या किसमें? जनसंख्या आपकी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, ध्यान रखिएगा। जनगणना से 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? 2011 के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली जी। 2011 की जनगणना की टैगलाइन क्या थी? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ध्यान रखिएगा। अब 2011 की जनगणना के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला यूटी, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला यूटी पूछेगा तो दिल्ली है। अगर पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है आपका बिहार। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का राज्य, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। साक्षरता दर कितनी है? 75.4%। साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? पुरुष साक्षरता है आपकी 82.14%, जबकि महिला साक्षरता कितनी है? महिला साक्षरता 60.46% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, सर्वाधिक साक्षरता है आपके केरल में। सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी है आपका लक्षद्वीप। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली दमन दीव। जनगणना 2000 का स्लोगन क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी पौने, जो उत्तर पूर्वी पौने होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? लौटता हुआ मानसून। और लौटता हुआ मानसून आपकी वर्षा कहाँ पे कराता है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पे क्या होते हैं? लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। शैम्पेन जारवा सेंटिलीज, शैम्पेन जारवा सेंटिलीज ये आपके अंडमान निकोबार की जनजातियां, इससे क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, जिसे हमने 22 जनवरी 1947 को पास किया था। तो आज की क्लास में इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, बाकी के पॉइंट कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जितने भी पॉइंट पढ़े इन सारे पॉइंटों को याद कर लीजिए। डेली अगर आप इतने पॉइंट याद करेंगे, एग्जाम पॉइंट तक आपका बहुत अच्छा संकलन होगा। और हर एक पॉइंट के नोट्स जरूर बनाएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। जल्दी मिलते हैं।